बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर शोभन गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय नाहवा, सह आचार्य समाजशास्त्र। बच्चों, आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकार नामक चैप्टर करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के करने के लिए कई लक्ष्य, कई उद्देश्य, कई आधार, परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, संदर्भ, परिधि होती है। अध्ययन तथा शोध के अनेक चर होते हैं। सामाजिक अनुसंधान तथा अध्ययन की समस्याओं तथा उद्देश्य की विभिन्नताओं के आधार पर समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का जिक्र किया है। और उनमें सबसे पहले हम जो कर रहे हैं अनुसंधान का प्रकार, वो है अन्वेषणात्मक अनुसंधान। जब किसी ऐसे विषय या समस्या पर वैज्ञानिक अध्ययन करना प्रारंभ किया जाता है जिसके संबंध में सामान्य जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसे विषय पर अन्वेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है, जिससे प्राथमिक जानकारी तथा सामग्री एकत्र करके प्राकल्पना का निर्माण तथा अध्ययन की योजना बनाई जा सके। सेल्टिस तथा साथियों ने इसकी परिभाषा भी दी है और कहा कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान अनुभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा इसके आधार पर आगामी अनुसंधान की एक निश्चित एवं सार्थक प्राकल्पना का निर्माण किया जा सके, ऐसा कहा उन्होंने। और ये भी कहा साथ में कि इसका अर्थ है अन्वेषणात्मक अनुसंधान किसी विषय के संबंध में परिचय, प्रारंभिक सूचनाएं तथा अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है। जिस क्षेत्र में अध्ययन नहीं हुए हैं उस क्षेत्र में अध्ययन का कार्य इसी अनुसंधान के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान जो है इसकी कई प्रक्रिया तथा कार्य प्रणालियों के आधार पर इसको इस जो है कार्य प्रणाली है जिसके आधार पर हम इस अनुसंधान में सफलता हासिल कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स की चर्चा हम यहाँ करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे अन्वेषणात्मक अनुसंधान की कार्य प्रणाली का पहला टॉपिक है संबंधित साहित्य का अध्ययन। संबंधित साहित्य का अध्ययन करना किसी भी अनुसंधान का पहला चरण होता है। प्रथम चरण में विषय से संबंधित जो भी विषय हमने अध्ययन के लिए तय किया है उससे संबंधित प्रकाशित एवं अप्रकाशित जितना भी साहित्य उपलब्ध होता है उसका गहनता के साथ अध्ययन करना। विषय अथवा यूँ कह सकते हैं कि विषय का अध्ययन से संबंधित संदर्भ, साहित्य, शोध पत्र, पत्रिका, लेख, पुस्तकें आदि जो भी होती है इनका अध्ययन करना सबसे पहले किसी भी अनुसंधान का पहला चरण कहा जाता है या होता है, जिससे अनुसंधानकर्ता को अध्ययन में जो समस्याएं आने वाली हैं या इससे पहले क्या अध्ययन किया गया था इसकी जानकारी हो सके। नेक्स्ट, अनुभव सर्वेक्षण। अन्वेषणात्मक अनुसंधान में अध्ययन विषय अथवा समस्या से संबंधित व्यक्तियों के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना भी एक उद्देश्य है। इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर बहुत सारी जानकारी करते हैं, जानकारी उनको होती है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती है, लेकिन वो उसको सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं। ऐसी उनकी कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं। अशिक्षित होने के कारण, पैसे की कमी के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे विषय से संबंधित समाज के वृद्धजन हैं, संबंधित लोग हैं जो बहुमूल्य जानकारी रखते हैं उस विषय से संबंधित, लेकिन अशिक्षित होने के कारण वो उसको सार्वजनिक नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में इस अनुसंधान के माध्यम से उनके अनुभवों का लाभ विषय के संदर्भ में किया जा सकता है और किया जाता है। इसे क्रियान्वित करने के समय बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। ये कार्य एक प्रकार से पायलट सर्वे या पूर्वगामी सर्वेक्षण के नाम की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता जो है इसको पूरा ध्यान रखना होता है कि उत्तरदाता जो जानकारी दे रहा है वो
किस मूड से दे रहा है, क्या वास्तव में वो जो जानकारी दे रहा है सार्थक है, विषय से रिलेटेड है, या उठापटक करने वाली है। इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। फिर नेक्स्ट है सही सूचनादाताओं का चयन। अब अनुसंधान करते समय अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस अनुसंधानकर्ता को अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले सूचनादाता कौन व्यक्ति है। इनका चयन भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना होता है। इसके लिए सूचनादाताओं का विषय से जुड़ा होना जरूरी होता है। बिना विषय से जुड़े सूचनादाताओं के चयन से अध्ययन विषय से संबंधित जो भी क्षेत्र में जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं वहाँ सफलता मिलना मुश्किल है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब भी हम किसी भी सूचनादाता का चयन करते हैं तो उसे विषय से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी गांव का अध्ययन करना है तो हमें उस गांव के वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच, गांव के प्रतिनिधि, इनका चयन करना चाहिए क्योंकि उनको गांव की पूरी जानकारी है और वो हमें सभी तरह की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो ये हुआ अगला नेक्स्ट स्टेप है उपयुक्त प्रश्न पूछना। अनुसंधान को सफल बनाने के लिए समस्या से संबंधित प्रश्नों का निर्माण बहुत सावधानीपूर्वक किया जाए। सूचनादाताओं से पूछे जाने वाले जो भी सवाल हैं उनको एक निश्चित क्रम में पूछा जाना चाहिए। क्रम तोड़कर प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। इसमें अपन कहेंगे कि इस अनुसंधान में अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटनाएं अध्ययनकर्ता के ज्ञान में वृद्धि करती है। इससे समस्या के विभिन्न पक्षों पर शोधकर्ता की नज़र जाती है। अनुसंधानकर्ता को इन बातों का पता चलता है कि कई बार विशेष अध्ययन करने पर जो चीज़ें पता नहीं चलती है वो इस अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन करने पर पता चल जाती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो हो गई कार्य प्रणाली। ठीक है। अब अन्वेषणात्मक अनुसंधान में क्या क्या काम करता है, उसके प्रमुख कार्य क्या हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला काम करता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण सामाजिक अनुसंधान के विषय तथा समस्याओं की ओर अनुसंधानकर्ता का ध्यान आकर्षित करता है। दूसरा है अनुसंधान के लिए नई समस्याओं से संबंधित व्यवहारिक और उपयोगी प्रकल्पनाओं का निर्माण करना। तीसरा कार्य है अनुसंधान के लिए नए अध्ययन क्षेत्रों का विकास करना। फिर नेक्स्ट है प्रकल्पनाओं की जांच करवाने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट अनुसंधान की योजना और प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारंभिक तथा प्राथमिक सामग्री प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है अनुसंधान में विभिन्न प्रणालियों की व्यवहारिकता तथा उपयोगिता को मालूम करना। नेक्स्ट है प्राथमिक सामग्री प्रदान करके अनुसंधान के क्षेत्रों का क्या करता है, ये विकास करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं तथा सामग्री प्रदान करके अनुसंधान के कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करना। अनुसंधानकर्ता को विषय के विभिन्न लक्षणों के संबंध में जानकारी देकर उसमें उस विषय के पर्टिकुलर विषय के प्रति रुचि जागृत करने का कार्य भी सामाजिक विश्लेषणात्मक अनुसंधान करता है। अन्वेषणात्मक सिद्धांत जागृत करता है रुचि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इतने सारे काम हैं जो है अन्वेषणात्मक अनुसंधान के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान के उपरोक्त कार्यों के कारण विभिन्न कार्यों के कारण अनुसंधान के क्षेत्र में अन्वेषणात्मक सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, इसके बाद हम ये अनुसंधान का एक प्रकार यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अंदर जो प्रश्न बनते हैं उनका आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे छोटे छोटे प्रश्न बोल रही हूँ मैं। पहला है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के अनुसंधान हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था 7 प्रकार के। फिर नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक अनुसंधान की परिभाषा बताइए, सेल्टीज की परिभाषा मैंने आपको बताई है।
फिर नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक अनुसंधान की कार्य प्रणाली के बिंदु बताइए। जो 5 बिंदुओं पर निकट दिए हैं उन बिंदुओं के केवल आपको नाम लिखने हैं। अन्वेषणात्मक अनुसंधान के कोई 4 कार्य बताइए। जो ये मैंने आपको 9 कार्य बताए, इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अन्वेषणात्मक सिद्धांत आज अपना पूरा हुआ। ठीक है, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।